मतदान चल रहे हैं, तमाम लोग दे रहे हैं। सुबह 10:30 बजे तक नॉमिनली वोटिंग हुई है। पिछली बार 35 तक हुआ था वोट शेयर। इस बार किस तरीके से आप लोगों को उम्मीद लग रही है? देखो, वोट थोड़ी सर्दी के कारण से लोग स्लो निकले हैं, लेकिन हम लोग निकलेंगे और वोट शेयर अच्छा डलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज्यादा से ज्यादा डल रहा है। वो पिछले 10 दिन के लोगों के प्रेजेंस से, लोगों के चेहरे से उससे लगने लगा था कि लोग समझ गए हैं कि झूठे वायदे करना और झूठी बातें करना और सबसे बेईमान होने के बाद भी जेल में मसाज करा रहे हैं, जेलों में बंद है भ्रष्टाचार, और कह रहे कट्टर ईमानदार। तो लोग समझ गए उस बात को लेकर और वोट अच्छा पोलिंग हुआ। 55 से लेकर 60 पोलिंग जाएगा। आपने किन किन मुद्दों को समझकर वोट दिया है? देखो, मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के पढ़ने के स्कूल थे। 907 हमारी स्मार्ट क्लास चल रही है। 1600 स्कूलों में, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास हो कम से कम। गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, वो जो फ्री वर्दी, फ्री मिड डे मील, फ्री जूते, फ्री बुक्स वगैरह। तो इसलिए दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, जिस प्रकार से राष्ट्र में है, विश्व स्तरीय राजधानी हो, जिसको बर्बाद किया पिछली केजरीवाल साहब ने 5 साल में एमसीडी का पैसा रोककर। इसलिए इसको यूनिफिकेशन कराने के बाद, एकीकरण होने के बाद एक मेयर होगा, सेंटर से फंडिंग आएगी। अब ना विधवाओं की पेंशन रुकेगी, ना वृद्धाओं की पेंशन रुकेगी, और ना रिटायर्ड जो एम्प्लॉय थे एमसीडी के, उनकी पेंशन रुकेगी, ना टीचर्स की, सफाई कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी, और दिल्ली का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा जी। लेकिन दिल्ली सरकार कूड़े के मसले को उठा रही है अच्छे से और कह रही है कि एमसीडी में आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है। कूड़े का मुद्दा आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। देखो, वो व्यक्ति ये बोल सकता है कि 8 साल में मैंने ये किया है, केजरीवाल अपना रिपोर्ट कार्ड दी, मैंने ये किया, आगे ये करूंगा। हम रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, सेंटर में ये किया है। और एमसीडी को पूछो तो 15,000 पार्क एमसीडी ने बनाए, केजरीवाल साहब ने नहीं बनाए। उनमें 3799 ओपन जिम वगैरह एमसीडी लगाए, केजरीवाल साहब ने नहीं लगाए। उनके अंदर 1600 स्कूलों में 9 लाख बच्चे एमसीडी पढ़ा रही है। केजरीवाल के स्कूलों में 1 लाख बच्चे कम हो गए। 2015 में बच्चे थे सरकारी स्कूलों में 16 लाख, आज 15 लाख हो गए। कम क्यों हो गए? आपका स्टैंडर्ड ठीक नहीं था पढ़ाई का जी। आप भले ही डंका पीटते रहो, न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसा देकर ऑडिटोरियल छपवा कर, वो खबर नहीं थी। लेकिन वो जिस प्रकार से गुमराह करते हैं, और कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार हो तो मनीष सिसोदिया 2 दिन बाद जेल चला जाएगा। सबको पता है, उसने कमीशन बढ़ाया था। जो सत्येंद्र जैन अंदर जेल में है, 5 महीने से बेल नहीं हो रही है, क्रिमिनल से मसाज करा रहे हैं। तो कौन कट्टर ईमानदार है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध में वो आए थे और भ्रष्टाचार के माफिया बन गए। तो आप जानते हैं कि सिसोदिया कब जेल जाने वाले हैं? और प्रूफ आने वाले हैं, हफ्ते 15 दिन में, हफ्ते में अंदर चले जाएंगे। देखो, जिसने जुर्म किया है, सबूत मिलने के, साक्ष्य प्रॉपर मिलने के इंतजार तक एजेंसियां वेट करती हैं। जब कड़ी जुड़ती है और सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तार होते हैं, तो गिरफ्तार होंगे वो। अरविंद केजरीवाल ने वोट डालने की बात बोला है कि भ्रष्टाचारियों को वोट न करें। ठीक बोला ना? वोट दीजिए, हाँ। हम दिल्ली को चमका देंगे। तो भ्रष्टाचारी कौन है? सत्येंद्र जैन। भ्रष्टाचारी कौन है? उसका जो माफिया, टैंकर माफिया, उसके विधायक ने जो आत्महत्या कराई, भ्रष्टाचारी कौन है? मनीष सिसोदिया। जो पॉलिसी, लीकर पॉलिसी बनाई थी, वो वापस ली। तो दिल्ली के लोग समझदार हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे। अब वो कैसे कहते हैं कि हम ईमानदार नहीं हैं, हम तो भ्रष्टाचारी हैं? लेकिन पूरी दिल्ली ने तो देखा है ना, जेल में मसाज। इससे देखो, भ्रष्टाचार केवल अर्थ से मत लगाइए, इकोनॉमी से नहीं होता। करेक्टर से भी भ्रष्टाचार होता है, आदमी के व्यक्तित्व से भी भ्रष्टाचार होता है। करेक्टर तो देखिए आप, राशन कार्ड बनाने के नाम का एक महिला का इज्जत लूट रहा है उनका मंत्री। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी और आदमी क्या होगा जी? तो कितनी सीटें आप लोग दावा कर रहे हैं? 150 सीटें आएंगी। और कांग्रेस कहीं अभी निकल कर आई है, कहीं कहीं नजर आ रही है, यहाँ नजर नहीं आ रही, कहीं नजर आ रही है। उसके कारण क्या कि पहले बड़ी चोर कांग्रेस थी, अब लोगों को लगा ये तो उनका भी बाप निकला केजरीवाल, तो ये उससे बड़ा चोर है। तो लोग सिपट के छोटे चोर की तरफ, कांग्रेस की तरफ दिल्ली के लोग पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ भी लोग आ रहे हैं। तो ट्रायंगुलर यहाँ पर फाइट है। 150 सीट बीजेपी की आएंगी। कांग्रेस के अनिल चौधरी कह रहे हैं कि जब वो वोट देने गए तो लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जबकि उनकी वाइफ ने वोट दिया तो ना ही लिस्ट में उनका नाम है, ना ही जो हटाई गई लिस्ट है उनमें उनका नाम है। अब ये कांग्रेस की आलस्यपने का, लोगों के बीच में ना जाने का, रानी के पेट से राजा होगा उसके नाम से कब तक वोट लेंगे? ये उनकी लापरवाही है। वोट बनने, कटने, चेक होने के लिए पीरियड डिक्लेयर होते हैं। क्या करते रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि लोगों को केवल केजरीवाल की तरह झूठे वायदे, झूठे नारे। 71 में नारा लगा था, गरीब हटाओ देश बचाओ। 50 साल, 52 साल हो गए, गरीबी नहीं हटी। लेकिन अब मोदी साहब हटा रहे हैं गरीबी को जी। तो इसीलिए वो उनकी अपनी नाकामयाबी है।